अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम करते हैं आपका आपके चैनल आयशा सहर में। और उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। आप देख रहे हो कि बाहर धूप चढ़ गई है, 8:30 हो गए हैं सुबह के। और ये देखें जी, चिड़ियाँ तोते हमारे घर के पास आके बैठ गए हैं। सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट बड़ी खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे आग जली हुई है, तो मैं आग के पास ही बैठी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आग जलाने का सुबह सुबह रीज़न ये था कि आज मैं फिर से सोच रही थी थोड़ी सी कढ़ी बना लूँ। मीन्स ज़्यादा नहीं, खाली पीने के लिए इन ये कह रहे थे। तो मैं जो रीढ़ होती है, एक फल जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उसको पहले आग में दबाया जाता है क्योंकि वो पक जाए। तो फिर उसको अच्छे से मीन्स उसकी कुटाई की जाती है ओखली में, या फिर मुझे नहीं याद आ रहा उसको क्या बोलते हैं। हम तो यहाँ पे चट्ठू बोलते हैं। उसमें जब उसको अच्छी तरह से कुटा जाता है, तो फिर उसको बारीक पीस के फिर उसको घी में भून के, तो उसके बाद वो बनाई जाती है कढ़ी। पीने के लिए, ज़ुकाम शुकाम के लिए अच्छी होती है। तो वही मैंने सोचा, चलो आग जली है तो इसमें हम दबा देंगे वो, तो वो पक जाएगी। तो आज का ब्लॉग हम सुबह सुबह ही शूट कर रहे हैं, और बड़ी खूबसूरत सुबह। तो सुबह सुबह बाहर बैठ के इन चिड़ियों की चहचहाहट सुनना बड़ा ही मीन्स बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए, चिड़ियाँ तोते चढ़ गए हैं हमारे आमले के दरख्त पे। बाकी मैं सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तो फिर से मैं मीन्स बचपन के में ही चले जाती हूँ, क्योंकि हमेशा की तरह तो जब हम छोटे थे तो हम सुबह होने का इंतज़ार करते थे। और जैसे ही थोड़ा सा दिन चढ़ता था, इवन हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि अभी लेटे रहो, मगर हम उठ जाते थे। तो सुबह सुबह उठ के बाहर निकलना, चिड़ियाँ तोते देखना, और मीन्स ऐसे ही बाहर निकल जाना, बाहर पेड़ पौधे जानवरों के पास जाना। क्योंकि उस वक्त हमारे घरों में गाय भैंस बैल बकरी सब कुछ हुआ करता था। गाँव में तो सब कुछ होता था, तो लेकिन चाचाओं के घर में साथ में थे, उनके जानवर होते थे, तो हम सब बाहर निकल जाते थे। तो कुछ भी ना करे, ऐसे ही खेलते वेलते एक छड़ी ले ली, घूम रहे होते थे, अच्छा लगता था। लेकिन आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो ये सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को शायद एक्स्ट्रा केयर दी है। क्यों, जैसे कि बारिश होती है तो हम कहते हैं बाहर नहीं निकलना, कपड़े गीले हो जाएंगे। तो हमारे तो कई बार गीले हो जाते थे, हमें मज़ा आता था बारिश में नहाने का भी। तो हम मीन्स अपने बच्चों को शायद एक्स्ट्रा केयर की वजह से, वो सुबह अगर छुट्टी का दिन है तो वो उठते ही नहीं है। वो बोलते हैं नहीं मम्मा, हमें नहीं उठाना, आज हमें छुट्टी है, हम लेट उठेंगे। तो मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं उनको एक्स्ट्रा केयर से ना अब उनको आदी कर दिया है कि वो बिल्कुल अपने ही एरिया में, अपने ही उस एरिया से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये खूबसूरत नज़ारे वो लोग नहीं ऑब्ज़र्व कर सकते, क्योंकि हमने शायद पहले उनको छूट नहीं दी, ये सब शौक़ ही नहीं डाला इन चीज़ों का। तो अब वो लोग इन नज़ारों से कहीं दूर हैं, इनको वो ऑब्ज़र्व करना ही नहीं चाहते। तो जब सुबह सुबह हम बाहर निकलते हैं और ये पहली सुबह की धूप जब हम देखते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। जिसको इसका मीन्स जो इसको ऑब्ज़र्व कर सकता है वही इसका मज़ा ले सकता है। तो ये है जी एक बात जो मुझे याद आई थी, बाकी तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। आप देख रहे हो वो येलो येलो जो दिख रही है ना खेत, तो वो है जी सरसों के खेत हैं। सरसों फूली हुई है, जो कि यहाँ पे ये देखें बड़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ से, लेकिन कैमरे में शायद सही से नहीं आ रही होगी। और ये है जी शटाला। शटाला भी अभी खूब मतलब फैल रहा है। वो इसका रीज़न ये है कि बारिश हुई है ना, तो जो हम जितना भी पानी पाइप से पंप से दे दें वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से मीन्स पानी लगता है, बारिशें लगती हैं, तो हर चीज़ का रंग ही बदल जाता है।
तो वो ये है कि चंगे माड़े सब पे पड़ता है ना पानी, तो जो हमने देना है वो एक स्पेशल प्लांट पे ही देना है। तो ये चारों तरफ जो हरियाली हुई है ये हुई है कुदरत की बारिश से। तो कुदरत ने सबको रंगीन कर दिया मीन्स। तो ये देखिए एक ये पेड़ है, ये येलो हो गया है पूरा, इसके पत्ते अब सारे के सारे झड़ने वाले हैं और उसके बाद फिर न्यू पत्ते आएंगे। तो हालांकि इसकी येलोनेस भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है इस ग्रीनरी के साथ। हाँ जी व्यूवर्स, तो ये था जी आज का मेरा ब्लॉग। मैं कल ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, तो आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।